दोस्तों, आज के इस दौर में पैसा एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसके बिना इंसान की कीमत मानो कुछ भी नहीं है। पैसा एक साधन है जो न केवल हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है बल्कि हमारी पहचान और आत्मसम्मान को भी परिभाषित करता है। लेकिन क्या हम पैसे के महत्व को सही तरह से समझ पाते हैं या फिर हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं? आज की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे पैसे के बिना इंसान को भावनाओं के नाम पर फायदा उठाने वाले लोग मिलते हैं। सौरभ की तरह जो सीधा साधा और ईमानदारी से भरा हुआ था, उसे बार बार ठगा गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसे अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं था। दोस्ती और रिश्तों के नाम पर उसकी भावनाओं का फायदा उठाया गया। लेकिन जब उसने अपनी हालत को समझा और खुद पर काम करना शुरू किया, तब उसने अपनी जिंदगी बदल ली। यह हमें इस बात का सबक देता है कि पैसा न केवल दूसरों से खुद को बचाने का साधन है, बल्कि यह हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का भी जरिया है। जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और डर का सामना करते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। यह डर हमारे लिए बाधा नहीं बल्कि प्रेरणा बन सकता है। डर से भागने की बजाय अगर हम उसका सामना करें तो वही डर हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास रखिए। पैसों को साधन समझकर उसे अपने आत्मसम्मान और पहचान की मजबूती के लिए इस्तेमाल करें, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल आपको कमजोर समझकर आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपके पास आत्मविश्वास और पैसा दोनों होंगे, तब आप उन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सौरभ नाम का एक लड़का था। वह बहुत सीधा और सरल था। वह मिडिल क्लास परिवार का था। उसे सब बेवकूफ बनाते रहते थे। भावनाओं के नाम पर या मदद के नाम पर उससे सब काम निकलवाया करते थे। सौरभ गरीब था तो अक्सर अपना मन मारकर पैसे जमा किया करता था। दूसरी तरफ उसका दोस्त जतिन था, जो कि हमेशा सौरभ से हर तरीके की मदद मांग लिया करता था और भावनाओं का खेल खेलकर हमेशा उसी को फंसा दिया करता था। एक दिन जतिन सौरभ से मिलने के लिए आया। बोला, सौरभ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे 20,000 चाहिए। अगले महीने तुझे पक्का लौटा दूंगा। सौरभ बोला, जतिन, तुझे पता तो है मैं इतना नहीं कमाता, वरना मैं तेरी मदद जरूर करता। जतिन बोला, तू मेरे बचपन का दोस्त है, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुझे पक्का लौटा दूंगा। क्योंकि जतिन सौरभ को अच्छे से जानता था, तो उसे पता था कि वह अक्सर उससे काम निकलवाया करता था, पर वह हमेशा ही उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के आगे कभी कुछ नहीं बोल पाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सौरभ ने कहा, हां, मुझे यकीन है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। जतिन ने कहा, याद है सौरभ, बचपन में हम कैसे हर काम मिल बांट के किया करते थे। आज भी तुम मेरे हर काम में साथ देते हो और मैं जानता हूं तुम मुझे पैसे जरूर दोगे। जतिन के तर्कों के आगे हमेशा सौरभ चुप हो जाया करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसने जतिन को पैसे देने पड़े। कुछ समय बाद जतिन को पैसे दिए हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन जतिन ने उसे पैसे वापस नहीं लौटाए। सौरभ के मन में कई बार आया कि वह अपने पैसे मांगे, लेकिन दोस्ती के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना मुंह भी खोल पाए। इसीलिए उसने सोचा कि जब जतिन को पैसे देने होंगे तब वह खुद ही दे देगा। धीरे धीरे जतिन ने सौरभ से बात करना छोड़ दिया। उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। उसके पास बहुत पैसे आ चुके थे। वह समझ गया था कि अब सौरभ उसके किसी काम का नहीं है। एक दिन जतिन और सौरभ की मुलाकात हुई। सौरभ तो जतिन को देखकर बहुत खुश हुआ। वह चाहता था वह पहले की तरह बातचीत करे, लेकिन जतिन के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। वह सौरभ से उस तरीके से बात नहीं करता था जैसे कि पहले किया करता था। धीरे धीरे सौरभ को एहसास होने लगा कि वह उससे कट रहा है, इसलिए उसने भी उससे बात करना बंद कर दिया। कुछ साल बाद सौरभ बहुत हताश हो गया था। उसे अचानक से पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई थी, इसलिए उसने सोचा मुझे जतिन से पैसे वापस लेने ही होंगे। वह जतिन से मिलने के लिए गया। सौरभ बोला, जतिन कैसे हो दोस्त? जतिन बोला, बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ बोला, अभी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने जो तुम्हें 20,000 दिए थे वो मुझे लौटा सकते हो? यह सब सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। जतिन बोला, हां, क्यों नहीं, जरूर लौटा हूं। सौरभ बोला, मुझे कल ही पैसे चाहिए, बहुत जरूरत है। जतिन बोला,
क्या बात कर रहे हो, तो इतनी जल्दी मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूंगा? मेरी भी हालत कब से खराब है। तुम मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पैसे लौटता हूं। सौरभ बहुत निराश हुआ जतिन का जवाब सुनकर और अपना मन मारकर कहा, ठीक है। ऐसा कह के सौरभ घर लौट आया अकेले में। वह सोचने लगा, हो सकता है जतिन के पास सचमुच अभी पैसे ना हो, वह मुझे धीरे धीरे लौटा देगा। सौरभ जतिन को कई दिन तक फोन करता रहा, लेकिन जतिन ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। वह उसके घर गया, पर वह कहीं और रहने लगा था। वह समझ गया कि वह पैसे देना नहीं चाहता, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। उसने सोचा, अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बदलनी है, नहीं तो लोग मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करने का सोचा। उसे यह काम करते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे खुद को बदलना था, इसलिए उसको यह जोखिम तो किसी भी हाल में उठाना था। बस उसने हिम्मत करके अपना काम शुरू किया। जितना वह लोगों से मिलता गया, उतना वह लोगों को जानता गया कि कौन उसको बेवकूफ बना रहा है या कौन सही में उसके साथ है। लंबे टाइम तक काम करने से उसके भीतर एक आत्मविश्वास आ गया। उसे खुद भी पता नहीं चला कि धीरे धीरे कैसे यह बदलाव आ गया। सौरभ अब एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। उसके चर्चे जगह जगह होने लगे। जतिन तक जब यह बात पहुंची, तब वह सौरभ से मिलने पहुंचा और बोला, अरे यार, मुझे जल्दी जल्दी में अपना घर खाली करना पड़ा। मैं इतना बिजी था कि तेरा फोन ही नहीं उठा पा रहा था। तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, अपने इस गरीब दोस्त को भूल मत जाना। सौरभ जतिन की बातें सुनता रहा और हल्के से मुस्कुराता रहा। जतिन और सौरभ में वैसे ही बातचीत होती गई जैसे पहले हुआ करता था। जतिन अपने घर को लौट गया। सौरभ की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो सब दोस्त अपने होते हैं, और जब उसके पास कुछ नहीं होता सब कटने लगते हैं। उसने जिंदगी की कड़वी हकीकत को बहुत करीब से अनुभव किया था। आज के युग में पैसा ही सब कुछ हो गया है। रिश्ते और भावनाएं तो सिर्फ इस्तेमाल की चीज रह गई है। मनुष्य को खुद को पैसों से मजबूत रखना चाहिए, इसीलिए नहीं कि उसे किसी को नीचा दिखाना है, बल्कि इसीलिए कि वह उन लोगों से बच पाए जो उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों, भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यह सोचने की जगह है। वह यह सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन परांत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संजय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह कैसे सफल हो सकता। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता है कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।